नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और पंचायत चुनाव का चुनावी चक्का आज एक बार फिर से पहुंच चुका है रांची के ब्लॉक। और यहां पर चुनाव का आज एक चुनावी यात्रा का आज एक नया दिन है और इस नए दिन में हमारे साथ दो प्रत्याशी जुड़ चुके हैं जो कि सिल्ली पूर्वी से है और सिल्ली पश्चिमी से है। तो इन दोनों से आज हम जानेंगे कि ये प्रत्याशी आज यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ हुआ और आगे चुनाव को लेकर इनकी क्या कुछ तैयारी है। तो हमारे साथ पहले पूर्णिमा जी है जो कि सिल्ली पूर्वी से है। इनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है आपकी। तैयारी तो बहुत कुछ है। गरीबों की समस्या हुई, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए हुआ। मैं एक शिक्षक रही हूँ और शिक्षक है ना, मैं जानती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई कितनी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से मैं उसको भी ध्यान में रखूँगी। जैसे सड़कें हुई, फिर लाइट्स हुए, जो बिजली हुई, पानी हुआ, उस सब का समस्या का हल करने की कोशिश करूँगी ज़मीनी तौर पर। वो सब सोची हूँ, जो मेन जो ये है ज़रूरतें हैं वो सबको पूरा करने का कोशिश करूँगी। तो अभी इस वक्त वहाँ के वर्तमान में मुखिया कौन है और आप कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं? मेरा ये पहला चुनाव है। मुझे जनता इस योग्य बनाया है, इससे मेरा ये पहला ये है। तो मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भारी मत से मुझे जनता जिताएगी और मैं जनता का हर समस्या का हल करने की कोशिश करूँगी। और वर्तमान में जो अभी मुखिया है, आपको क्या लगता है कि जो आपके पद पर है उन्होंने क्या कुछ काम किया है और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए था जिससे जनता संतुष्ट नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हैं और उन कामों को आप करेंगे? आपको लगता है कि जो अभी है वो सही से काम कर रहे हैं? नहीं, उनका काफ़ी कमियां भी हैं, काफ़ी मैंने सड़कें भी हैं, बहुत सारे ज़रूरतें जो होता है वो सब नहीं हो पाया है, नहीं पूरा हो पाया है। तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़मीनी तौर पर जो भी समस्याएं हैं जो भी है उसको हल करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। जी बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि अगर अभी चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में आप लोगों से, जो आपके सिल्ली के लोग हैं, उनसे चाहेंगे कि आपको वोट दें, तो आखिर आप ऐसा क्या करेंगे कि बाकी जो प्रत्याशी है वो नहीं करेंगे? आप कैसे खुद को अलग बताती हैं कि आप अलग हैं? मैं खुद से अलग हूँ। मैं इसलिए हूँ कि मेरा दिली इच्छा भी था कि लोगों को मैं कुछ कर पाऊँ। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, एक चांस मिला है, एक मौका मिला है और मुझे इस योग्य जनता समझी है कि हाँ, इनको इसीलिए मुझे खड़ा कर उनका साथ, उनका सपोर्ट मेरा रहा है, आगे भी रहेगा। और मैं काफ़ी सारा मैंने उनके जो समस्या है, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, सड़कें हुई, बहुत सारी जो भवन हुआ, इस सब को जो ज़रूरतमंद लोगों का जो नहीं हो पाया है वो सब का दूर करने की कोशिश करूँगी, उस सब का समस्या का हल करूँगी जरूर। आपको क्या लगता है कि आपको जनता के द्वारा कितना समर्थन मिल रहा है, कितना प्रेम मिल रहा है कि इस बार आपको पूर्ण विश्वास है कि आप जीत जाएंगे इस पद के लिए, जिला परिषद के लिए? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जनता भारी मत से मुझे जिताएगी जी। और भले मेरा ये पहला मौका है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जनता इस योग्य ज़रूर समझा है और मैं उनमें खरा उतरने का ज़रूर कोशिश करूँगी। जी बिल्कुल। अपना परिचय दीजिए। मैं पूर्णिमा सिंहदेव हूँ, सिल्ली पूर्वी से। जिला परिषद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ। तो देखा आपने, ये हमारे साथ ही पूर्णिमा जी जो कि जिला परिषद के लिए उम्मीदवार है सिल्ली पूर्वी से, और इनका कहना है कि जो बाकी लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ये गांव के विकास के लिए वो सभी काम करेगी और जितनी भी जनता है अगर ये इन्हें जिताते हैं तो उनके लिए ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और विकास को ध्यान में इन्होंने रखा है। हमारे साथ एक और प्रत्याशी है सिल्ली पश्चिमी से, इनसे भी जानेंगे कि अगर आप इस पद के लिए जीत जाती हैं, आपको लोगों के द्वारा वोट दे दिए जाते हैं, तो आप किस तरीके से उनके लिए काम करेंगे, उनके विकास के लिए? सबसे पहले तो सबको जोहार। मेरा नाम बीना देवी है और पतराहतू पंचायत से और सिल्ली प्रखंड के पश्चिमी से जिला परिषद उम्मीदवार के लिए मैं खड़ी हूँ। देखिए, जो पिछले जितने दिनों में जो काम नहीं हो रही है, उस कामों को लेके गांव के लोग बहुत परेशान हैं। जितने भी पहले से आए हैं लोग, वे लोग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। उसमें गांव के ज़मीनी लेवल के लोग जो हैं, इन लोग को कोई पूछ नहीं है, इसलिए उन लोग तंग आ गए हैं। और उन लोग का जो हाहाकार है, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, बच्चों का शिक्षा के लिए हुआ, स्कूल में जो इतना काम हो रहा है, स्लो काम हो रहा है, उसके लिए उन लोग बहुत परेशान है और उन लोग चाहते हैं कि हमको
पहले बार भी हमको मौका दे रहे थे, लेकिन हम अपना सोच के कारण नहीं किए। इस बार हमको पूरा गांव वाला हमको पूरा एरिया में सपोर्ट किए कि आपको लड़ना है तो लड़ना है, किसी की कमी होने नहीं देंगे, आपको लड़ना है और जीत के आना है और गांव के जो काम है उसको पूरा करना है, इसलिए हमको खड़ा किए हैं। तो आप कोई ऐसे 5 कार्यों को गिना सकते हैं जो वर्तमान में नहीं किए गए हैं और उन 5 कामों को आप ये आश्वासन देंगे गांव के लोगों को कि अगर आपको चुना जाता है तो आप उन 5 कार्यों को कर सकते हैं? वो 5 कार्य क्या हैं? सबसे पहले तो हुआ पानी की व्यवस्था। पीने की पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और जहाँ तहाँ हम लोग का जो गड्ढे हैं, पानी की निकासी नहीं है, वो में दूसरा मुद्दा है। उसके बाद है बिजली हम लोग का 24 घंटा में 4 घंटा भी नहीं देते हैं। तो मेरा कहना है कि और गांव वाला का भी कहना है कि 18 से 22 घंटा तक हम लोग को कम से कम 18 से 22 घंटा तक हम लोग को बिजली चाहिए। और इसके लिए हम ये और फिर हुआ कि पीएम आवास जो है, जो घर में रहने के लिए नहीं है उसको घर नहीं मिल रहा है। और जो जैसे मुखिया हुआ, पंचायत समिति हुआ, जिला परिषद हुआ, जो उसके जैसे अपना जो करीबी है उनका घर उनको है रहने के लिए, फिर भी उसको पीएम आवास मिल रहा है। उसको सरकार नहीं देख रही है कि इसके पास पहले से है और इसको नहीं दे। जो गरीब है रहने के लिए, जो किसी का जैसे पेड़ के नीचे किसी का बरंडा में सोते हैं, उनको नहीं दिया जाता है। तो इस काम को हम पूरा करेंगे। और आप एक महिला है तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में खासकर महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है, और अगर आप जीत जाती हैं तो आप महिलाओं के विकास के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो महिला का कानून हम बनाएंगे और महिला को हम अपना पैर में खड़ा होने के लिए हम उसका कुछ उपाय करेंगे, ताकि किसी को, एक महिला होके, इतना शिक्षित महिला है और महिला होके उसको अपना पति से या किसी से हाथ छानना पड़ रहा है पैसा के लिए, तो वो अपने दम पर और अपने ही कुछ काम करके वो अपना आजीविका चला सके और किसी को हाथ नहीं छानना पड़े। उसके लिए हम महिला को सबसे पहले आगे करेंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है कि बीना देवी कैसे अलग है बाकी प्रत्याशियों से? आप कैसे लोगों को ये आश्वासन दिलाएंगे कि आपको ही वोट दिया जाए क्योंकि आप अलग है? कैसे अलग है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीना देवी और एक भी है और मैं भी बीना देवी हूँ। तो हम उन लोगों से जो 5 साल में जो नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, केवल हाँ कुछ बोलेंगे तो वृद्धा पेंशन करना है, हाँ कर देंगे। किसी का ये दीदी इसका घर नहीं है, हाँ कर देंगे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो उस काम को हम पहले से करेंगे और करते, ऐसे भी हम पहले जो बेसहाय है उन लोग को हम ये ब्लॉक तरफ से हम उन लोग को करा दिए हैं, वृद्धा पेंशन भी करा दिए हैं। और जैसे उजाला गैस है उसका सर्वे करके भी हम गरीब जिसका योग्य है उसको हम दिला दिए हैं। उसके बाद जो पीएम आवास है उनका भी हम जिसको है उसको लड़के हम कुछ दिला दिए हैं। इसीलिए हमको बोल रहे हैं कि सारे जो एरिया है उसमें पूरा होना चाहिए, इसलिए हमको उस माने दूसरा कैंडिडेट से हमको आगे बढ़ा रहे हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बीना देवी और सिली पश्चिमी से जिला परिषद में। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारे साथ यहाँ पर 2 महिला शक्ति जुड़ी हुई हैं और अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव में लगातार देख रहे हैं कि महिला इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और लगातार आवाज़ उठा रही है कि गांव के विकास के लिए क्या कुछ कार्य करने चाहिए। ऐसे ही चुनावी यात्रा में जुड़े रहे हमारे साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन विभास के साथ, जनचर्चा टीवी।